दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं आपको मोहान की शेरनी की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं और उस शेरनी ने क्या क्या घटनाएं की थी वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। जो मोहान है वहां पर आकर के उत्तराखंड के 3 जिले मिलते हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। इन 3 जिलों का संगम है ये मोहान। और मोहान ही एक ऐसी जगह है जहां पर कोसी नदी साउथ की तरफ एक तीखा मोड़ बना करके बहने लगती है और फिर आगे रामनगर जाती है और आगे जाकर के वो रामगंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। और 1915 से पहले जो मोहान का जंगल का ब्लॉक था, यहाँ पर शिकार की अनुमति थी। यहाँ परमिट लेकर के शिकार खेला जाता था। पहली तारीख से लेकर के 15 तारीख तक छोटा शिकार किया जाता था। छोटा शिकार का मतलब हो गया कि तीतर हो गया, मोर हो गया, जंगली मुर्गा हो गया, कलीज हो गया, सुअर हो गया और दूसरे तमाम तरह के पंछी, इनका शिकार किया जाता था। और 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक बड़ा शिकार किया जाता था, जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, सांबर, चीतल, काकड़, पाड़ा, घुरल आदि। और उसके बाद 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर के आने के बाद में ये सब शिकार बंद हो गए और उसके बाद जानवरों की आबादी बढ़ने लगी, शेरों की भी आबादी बढ़ी। 1979 की बात है। मोहान के आसपास के जंगलों में 10-11 वर्ष की एक शेरनी रहती थी। उसका नाम मोहनी था। क्योंकि वो मोहान के जंगलों में रहती थी इसलिए जंगलात में डिपार्टमेंट के द्वारा उसका नाम मोहनी रख दिया गया। यह शेरनी पहले जंगली जानवरों को मारती थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वेगवान और भागने वाले तेज जानवरों को पकड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया। तो उसके बाद उसने पालतू जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। दिन भर तो वो बांसों के झुरमुट में छिपी रहती थी और रात को गौशालाओं में घुस करके जानवरों को मारने लगी। दो मुंडा व कुनखेत के वेस्ट में हिमालय की पहाड़ियों की दक्षिणी ढाल की जड़ में 3 गांव बसे हुए हैं, चुकुम, अमरपुरा व मोहान। उस शेरनी का ऑपरेशन एरिया मोहान से लेकर के चुकुम और अमरपुरा के आसपास तक था। और मोहान में ही सड़क 3 दिशाओं में अलग अलग जाती है। एक रानीखेत को रोड जाता है, एक रामनगर को चला जाता है और दूसरा लैंसडाउन की तरफ चला जाता है। मोहान से कोसी नदी एक तीखा मोड़ लेकर के दक्षिण की तरफ जब बहने लगती है, वहीं उस समय मोहान चिल्किया रेंज ऑफिस भी था। और उसी रेंज ऑफिस में जो ठाकुर दत्त जोशी थे उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और वो फॉरेस्ट गार्ड उमेश सिंह, डिप्टी रेंजर गंगादत्त के साथ में ड्यूटी कर रहे थे। फरवरी 1978 की बात है। जो चुकुम गांव है वहां के निवासी मंगल सिंह की गाय गांव की दूसरी गायों के साथ में नदी के किनारे चरने के लिए गई थी। और उस समय नदी में इतना ज्यादा पानी नहीं था, लेकिन ऊपर पहाड़ों में काफी बारिश हुई और नदी में अचानक ही पानी बढ़ गया। लेकिन पानी बढ़ने से पहले जो गाय थी वो सब वापस आ गई थी, लेकिन मंगल सिंह की गाय जो कोसी नदी के अंदर एक टापू था, उसमें खैर का जंगल था और घासें उगी हुई थी, वहां पर वो फंसी रह गई और पानी बढ़ने की वजह से वो गाय नदी में उतरी नहीं। और उधर जब मंगल सिंह को पता चला कि उसकी गाय वापस नहीं आई है, तो वो नदी किनारे गया और चाहकर भी वो नदी को पार करके टापू की तरफ नहीं जा पाया। उस टापू के एक किनारे पर वो मोहनी नाम की शेरनी भी झाड़ी में सोई हुई थी। मंगल सिंह ने अपनी गाय को आवाज दी और गाय ने मंगल सिंह को रिप्लाई दिया और गाय बोलने लगी। गाय के बोलने की आवाज से आकर्षित होकर के जो मोहनी शेरनी थी उसकी नींद खुली और वो उस दिशा की तरफ बढ़ी जिस दिशा से गाय की आवाज आ रही थी। और जब गाय को इस बात का एहसास हुआ कि शेरनी उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही है, तो ना चाहते हुए भी गाय जो पानी की तेज धारा थी उसके अंदर उसने छलांग लगाई। लेकिन गाय पानी के अंदर ढंग से उतरी भी नहीं थी कि शेरनी ने पीछे से जाकर के गाय को पकड़ करके अपनी तरफ खींच लिया पंजों से। और यह सारा सीन मंगल सिंह नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा होकर के देख रहा था। उसने जोरों से शोर भी मचाया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद में वो वापस अपने गांव में गया और वहां के प्रधान को और 2-3 जनों को बुला करके लाया
और वो नदी को पार नहीं कर सकते थे क्योंकि नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया था, उसमें काफी पानी आ गया था ऊपर पहाड़ों में बारिश होने की वजह से। तो वो नदी के नीचे की तरफ, जिधर को नदी का पानी बह रहा था उस दिशा की तरफ वो चलते गए क्योंकि वो लोकल पर्सन थे, उन्हें पता था कहाँ से नदी को पार किया जा सकता है। और धनगढ़ी गेट के पास में एक जगह नदी कुछ उथली थी, यानी कम कम गहरी थी, वहां से उन्होंने नदी को पार किया। नदी पार करके मंगल सिंह अपने 3 साथियों के साथ में उस टापू पर, जो खैर के जंगल से भरा पड़ा था, शाम के 4 बजे वहां पर पहुंचा। और वहां जाकर के उसने देखा कि उसकी गाय को वो शेरनी खा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जोरों से शोर मचाया। उनको शोर मचाते देख करके शेरनी उनकी तरफ लपकी, लेकिन ये 4 जने बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और लगातार शोर मचाते रहे। और उनको डटा हुआ खड़ा हुआ देख करके वो शेरनी वापस घबरा करके चली गई। और इस प्रकार मंगल सिंह की गाय को उस शेरनी के द्वारा मारकर खा लिया गया। 7 मार्च 1979 की बात है। जो मोहान है वहां पर रानीखेत रोड के ऊपर दवाइयों की एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के कुछ मजदूर लंच के समय में बाहर बैठ करके अपना लंच कर रहे थे और उनके पास ही जो दवाइयों की फैक्ट्री है उनका गार्ड भी अपनी दुनाली राइफल के साथ में बैठा हुआ था। और वहां से करीब 70-80 गज की दूरी पर मोहान की कुछ गाय चल रही थी, जंगल के किनारे ही। और जो शेरनी थी वो घात लगाती हुई आई और उन मजदूरों के सामने ही उसने गाय को पकड़ लिया। और गाय को पकड़ा जाते देख करके उस गाय को बचाने के लिए वो सभी मजदूर उस जोरों से शोर मचाते हुए उस शेरनी की दिशा की तरफ गए। और शेरनी ने गाय को छोड़ा और बड़ी जोरों से घुरा करके उन मजदूरों की तरफ झपटी और अपनी तरफ पलट कर आता देख करके वो मजदूर चीखते चलाते वापस भागे। और शेरनी को भगाने के लिए वो जो गार्ड था उसने 2 हवाई फायर किए और उन हवाई फायरों की आवाज को सुन करके शेरनी गायों को भी छोड़कर और मजदूरों का भी पीछा छोड़ करके जंगल में चली गई। और इस प्रकार इस शेरनी के द्वारा लगातार जानवरों को मारने की और मारकर खाने की कोशिशें जारी थी। दुर्गा देवी में एक छोटा सा मंदिर है और वहां से एक जल स्रोत निकलता है। उस जल स्रोत का नाम है पनियाली। वो पनियाली एक नाला है, गदेरा है, और उसमें बरसातों में भरकर पानी बहता है, लेकिन गर्मियों में और सर्दियों में थोड़ा थोड़ा पानी उसमें रहता है। जो पनियाली का नाला है ये अपना सारा पानी कोसी नदी में उड़ेल देता है। और बच्ची राम, जो कि वहां पर पूजा पाठ की सामग्री की दुकान चलाता था, वो रात को 8 बजे बाथरूम के लिए अपने घर से बाहर निकला और उसके पीछे पीछे गोपी नाम का उसका कुत्ता भी बाहर आया। और वहीं कहीं बगल में ही शेरनी घात लगा करके पहले से ही बैठी हुई थी, क्योंकि उठने से पहले कहीं शेरनी वहां से निकल रही होगी। और जो बच्ची राम था उसके उठने की और खटपट की आवाज सुन करके वो वहीं दुबक करके बैठ गई और उसको इस बात का एहसास हो गया कि कोई पर्सन बाहर आएगा। और जैसे ही बच्ची राम बाहर आए और कुत्ता भी बाहर आया, कुत्ते को पकड़ करके वो जो शेरनी थी वो उस पनियाली नाले में ही चली गई। मोहान में ही चिंतामणि का दूध का कारोबार था और उन्होंने 10-12 भैंसें पाल रखी थी। और जब उनकी भैंसें नदी में नहाने के लिए गई तो उसमें से एक भैंस को वो शेरनी मार करके घसीट करके जंगल में ले गई और उसको खा डाला। शोभन सिंह और गुलाब सिंह की भोटिया घोड़ी उस कोसी नदी के किनारे घास चर रही थी और उसके गले में बंधी हुई घंटी से आकर्षित होकर के वो शेरनी उस घोड़ी की दिशा की तरफ बढ़ी। और जब उसने देखा कि घोड़ी अकेली है और साथ में उसका बच्चा भी उससे थोड़े आगे दाहिनी तरफ चल रहा है, तो वो उसके पीछे घात लगाती हुई आई और उसने घोड़ी को पकड़ने के लिए एक घासों में दुबक गई। और जब वो उस घोड़ी को पकड़ने ही वाली थी तो घोड़ी को एहसास हो गया कि शेरनी पीछे से हमला करने वाली है और घोड़ी आगे की तरफ भागी। और जब शेरनी ने देखा कि उसका शिकार हाथ से निकला जा रहा है तो उस शेरनी ने छलांग लगाई और 2 ही छलांगों में वो घोड़ी के पास जा पहुंची और पीछे से उसकी टांगों को उसने नोचने की कोशिश की। जब घोड़ी को दर्द का एहसास हुआ तो उसने एक जोरदार दुलत्ती मारी और उसकी दोनों टांगे उस शेरनी के जबाड़े पर पड़ी और शेरनी का एक कैनाइन दांत टूट गया। दांत टूटने से दर्द से वो शेरनी बिलबिला उठी और घोड़ी को छोड़ करके वो दाहिनी तरफ को भाग ली अपनी जान बचाने के लिए। और दाहिनी तरफ ही घोड़ी का बच्चा घास चर रहा था। जब उसने शेरनी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो
बच्चा अपनी जान बचाने के लिए सरपट भाग लिया। अब सीन ये था कि सबसे आगे घोड़ी का बच्चा भाग रहा था, उसके पीछे शेरनी भाग रही थी और शेरनी के पीछे भाग रही थी घोड़ी, क्योंकि घोड़ी को एहसास हो गया था कि जो शेरनी है उसके बच्चे के पीछे भाग रही है। लेकिन शेरनी तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, लेकिन जो घोड़ी थी उसको ऐसा लगा कि वो शेरनी उसके बच्चे को पकड़ने के लिए भाग रही है, और अपने पीछे शेरनी को आता देख करके घोड़ी का बच्चा और तेजी से भागा। और शेरनी ने जब देखा कि घोड़ी उसके पीछे भागती आ रही है, तो शेरनी ने भी अपनी जो दौड़ थी वो और बढ़ा दी, वो और तेजी से भागने लगी। और शेरनी को तेजी से भागता देख करके घोड़ी ने भी अपनी चाल तेज कर दी, और शेरनी ने अपनी जान बचाने के लिए अचानक दाईं तरफ कट मारा और जंगल में चली गई। और शेरनी की और घोड़ी की ये दौड़ करीब 1 किलोमीटर तक चली। ये जो घोड़े होते हैं ये आसान शिकार नहीं होते। जो कमजोर शेर या बूढ़े शेर होते हैं उनके लिए घोड़ों का शिकार करना बहुत मुश्किल होता है। घोड़ों को जब पीछे से पकड़ा जाता है तो वो दुलत्ती से वार करते हैं। 26 मई 1979 को मोहान के दीवान चंद की गाय को भी इस शेरनी ने मार डाला। उन खेत के जंगल में हरिदत्त व गिरीश, 2 फॉरेस्ट गार्ड जो हकूक के पेड़ हैं उसकी देखभाल के लिए वे गए थे। हकूक का मतलब यह है कि वे पेड़ जिनको गांव वालों को काटने की परमिशन होती है, जिनके ऊपर उनका हक होता है, वे उन पेड़ों से चारा, पत्ती, लकड़ आदि जंगल से ला सकते हैं। और गवर्नमेंट के द्वारा ही इन गांव वालों को उन पेड़ों से अपनी जरूरत की चीजें लाने की परमिशन दी जाती है। उन पेड़ों को हकूक का पेड़ कहा जाता है। उनकी निशानदेही के लिए ये दोनों फॉरेस्ट गार्ड जंगल में, कुन खेत के जंगल में गए थे, और एक झाड़ी के पीछे से उनको ऐसे लगा जैसे जोरों से बादल के गरजने की आवाज आई है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस झाड़ी के बीच में से एक शेरनी बड़े जोरों से उनकी तरफ झपटी और जो हरिदत्त थे उनके पैर को उसने नोच लिया। और उसके बाद में उनके द्वारा शोर मचाने पर वो शेरनी पलटकर जंगल में भाग गई, और इस प्रकार हरिदत्त की टांग को उसने घायल कर दिया था। और सौभाग्य से इन फॉरेस्ट गार्ड की उस शेरनी से जान बची। खान की इस कैटल किलर शेरनी का जो ऑपरेशन एरिया था वो 100 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। जुलाई 1979 की बात है। पहाड़ों के ऊपर से एक डेड बॉडी कोसी नदी के अंदर बहकर आई और वो किनारे की तरफ लग गई। और वो शेरनी नदी में पानी पीने के लिए जब आई तो उसने इंसान की डेड बॉडी को देखा, तो उसने पंजों से उसको अपनी तरफ खींच लिया और उस डेड बॉडी को खाने लगी। और नदी के दूसरे किनारे पर जो ठाकुर दत्त जोशी थे, जो प्रसिद्ध शिकारी हैं, जिनको मिनी जिम कॉर्बेट भी बोला जाता है, वो उस शेरनी को उन्होंने देखा और जोरों से उन्होंने ताली बजाई। और जब ताली बजा करके उन्होंने शेरनी को भगाने की कोशिश की, तो शेरनी ने किनारे से ही ठाकुर दत्त जोशी की तरफ देखा, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करा और वो उस डेड बॉडी को उसी तरह से खाती रही। उसके बाद जो जोशी जी के द्वारा जब खूब शोर मचाया गया, तब भी उस शेरनी ने कोई ध्यान नहीं दिया और वो बॉडी को लेकर के और आगे की तरफ चल दी। और इस प्रकार इंसान की बॉडी का उसको पहली बार स्वाद मिला था। इस शेरनी को पकड़ने के पूरे प्रयास किए जा रहे थे। इसके लिए 2-3 जगह पिंजरे भी लगाए गए और उसमें बकरा भी बांधा गया। इसके द्वारा जो एक गाय का बछड़ा मार दिया गया था, उसको पिंजरे के अंदर रख करके उस शेरनी को पकड़ने की कोशिश की गई। 2 दिनों तक वो शेरनी उस पिंजरे के आसपास घूमती रही और तीसरे दिन वो उस पिंजरे के अंदर गई और फंस गई। इस प्रकार उस शेरनी को पकड़ लिया गया और बाद में उस शेरनी को लखनऊ के चिड़ियाघर में भेज दिया गया, क्योंकि उस समय ये उत्तराखंड नहीं होता था, ये सारा उत्तर प्रदेश ही होता था। और इस प्रकार मोहान की उस कैटल किलर शेरनी को सफलतापूर्वक पकड़ करके चिड़ियाघर भेज दिया गया। और मोहान की इस कैटल किलर शेरनी की स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। अगली बार मैं ठाकुर दत्त जोशी की कोई दूसरी स्टोरी लेकर के आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।